अगर कार्रवाई उचित नहीं होती तो ये कार्रवाई होती ही नहीं। तो पहले वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, 15 दिनों 20 दिनों के लिए मंत्री बने थे। कुछ ऐसे ही बयानों के कारण, कुछ ऐसी ही कार्रवाइयों के कारण फिर उन्हें हटना पड़ा था। पार्टी ने कभी आंदोलन करने के लिए मना किया क्या? पार्टी की ओर से ऐसा कभी बयान आया क्या कि ये आंदोलन गलत है, या योगेंद्र साहू गलत आंदोलन चला रहे हैं, या योगेंद्र साहू जी अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आंदोलन चला रहे हैं? पार्टी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन फिर उसके बाद वो पार्टी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साहू को पार्टी ने 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस में इसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस के खिलाफ भी, उनके कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस वक्त में जब योगेंद्र साहू अपने व्यक्तिगत या उस क्षेत्र के तमाम चीज़ों के लिए बिजी थे, लड़ाई भी कर रहे थे, ऐसे में पार्टी का निष्कासन उनके लिए एक दंश की तरह होगा। दूसरे में जिस तरह से उनको निकाला गया हजारीबाग क्षेत्र के लिए, ओबीसी के कद्दावर नेता को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पार्टी के तौर पर भी एक नुकसान देखा जा रहा है। लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है, तो ये कार्रवाई कहाँ तक उचित है? उनको नोटिस भी आप लोगों ने नहीं थमाया। अगर कार्रवाई उचित नहीं होती तो ये कार्रवाई होती ही नहीं। पार्टी ने अपने पार्टी संविधान के अनुसार काम किया है और उनको नोटिस नहीं थमाया। नोटिस सार्वजनिक डोमेन में नहीं आया है, और कभी नोटिस अगर किसी को होता भी है तो ये जानकारी दी जाती है। उनको पिछले कई 1-1.5 वर्षों से लगातार पार्टी के आला नेताओं के संपर्क में थे, सारी चीज़ों से अवगत थे आला नेतागण। उन्होंने बात भी किया था और उस पर बातें भी हो रही थी। तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना। आप एक तरफ बात भी कीजिए हमसे, अपनी बातों को भी रखिए, और दूसरी तरफ सरकार और संगठन को कटघरे में खड़ा कीजिए, संगठन को बदनाम करने की कोशिश कीजिए। आप चाहते हैं कि संगठन का साथ भी मिले आप, लेकिन दूसरी और चीज़ों को अगर समझाने की कोशिश की जाती, आपको तुरंत मना किया जाता है। आप तुरंत अगर पब्लिक डोमेन में उन चीज़ों को लाते हैं या बोलते हैं, तब तो फिर मुश्किल होती है। लेकिन जिस तरह से योगेंद्र साहू ने कांग्रेस को कंट्रीब्यूट किया था, एक समय में बड़का गांव में हजारीबाग क्षेत्र में जो जनाधार को उन्होंने जुटाने का कोशिश किया था, ओबीसी वर्ग को एकजुट करने की कोशिश की थी, कांग्रेस को झारखंड में उपलब्धि नजर आ रहा था। अब जब वो अपने लिए परेशान थे, उन्होंने कई बार सवाल खड़ा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, यहाँ से दिल्ली तक का सफर किया, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि उनके साथ आप लोग नहीं खड़ा हो सके, जिसके वजह से वो उनका बेरुखीपन नजर आया बीच में? नहीं, अगर पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रहती तो पहले वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, 15 दिनों 20 दिनों के लिए मंत्री बने थे। कुछ ऐसे ही बयानों के कारण, कुछ ऐसी ही कार्रवाइयों के कारण फिर उन्हें हटना पड़ा था। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी जी बनी निर्मला देवी जी, उनके खिलाफ तो पार्टी ने कभी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने भी तो बातें रखी हैं, अपनी दुख पीड़ा वहाँ के विस्थापितों की बातें रखी हैं। अम्बा प्रसाद जी हैं, उनकी पुत्री हैं, सुपुत्री हैं, वो अच्छी संगठन में हैं, वो भी बातों को रखती हैं, एक दायरे में रखती हैं, सरकार तक बात पहुंचाती हैं, आंदोलन भी करती हैं। लेकिन पार्टी ने कभी तो ऐसा नहीं कहा कि आप आंदोलन मत कीजिए, लेकिन वो चीज़ों को समझती हैं। ये कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आवेश और ये में हो जाते हैं, जिसका कि खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ा। पब्लिक डोमेन में बातें उतनी ही करनी चाहिए। आप आंदोलन कीजिए, पार्टी ने कभी आंदोलन करने से मना नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ अधिग्रहण का मामला है, अधिग्रहण सिर्फ उनकी नहीं हुई थी। आप पार्टी खड़ी होती है तो सबके साथ खड़ी होती है, सिर्फ एक व्यक्ति। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप सारे लोगों के लिए कर रहे हैं। पार्टी खड़ी थी, ऐसा नहीं। पार्टी ने कभी आंदोलन करने के लिए मना किया क्या? पार्टी की ओर से ऐसा कभी बयान आया क्या कि ये आंदोलन गलत है, या योगेंद्र साहू गलत आंदोलन चला रहे हैं, या योगेंद्र साहू जी अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आंदोलन चला रहे हैं? पार्टी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन फिर उसके बाद वो पार्टी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, सवाल ये है कि अभी कांग्रेस पार्टी में देखेंगे जो सत्ता में लोग हैं, कई ऐसे विधायक हैं, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन की मैं बात करूं तो कई ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के भीतर से सवाल खड़ा होता है, बाहर में मीडिया में बातें आती हैं कि ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एक आपसी गृहयुद्ध की चीज़ें दिखती हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं। जहाँ पर वहाँ पर सत्ता में अम्बा प्रसाद भी नहीं थी, अभी अकेलापन का जो उनको ये चीज़ सता रहा था, ऐसे में उनको ये कर देना, तो कहीं ये भेदभाव तो नहीं है? नहीं, कैसे भेदभाव है? अम्बा प्रसाद जी हमारी नेत्री रही हैं, विधायिका रही हैं, विधायक रही हैं। वो उन्होंने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, और जब वो हारी हैं, संगठनकर्ता होने के नाते उनको संगठन में दिया गया है जगह। एआईसीसी की वो जनरल सेक्रेटरी हैं। बंगाल जैसे राज्य का उनको प्रभारी बनाया गया है, और वहाँ पर वो बखूबी अपना काम कर रही हैं। वो बंगाल में समय दे रही हैं, और उनके मेहनत से हमें लगता है कि वहाँ परिणाम भी अच्छा आएगा जिन क्षेत्रों के लिए, अब पूरे बंगाल में।
ये कम से कम 1-1.5 वर्षों से वो लगी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी किसी को छोड़ती है, पार्टी हर एक के चीज़ों को जानती है कि इनके अंदर में संगठन करने की कितनी क्षमता है, इनके अंदर में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का, उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, या कभी आंदोलनात्मक रवैया अपनाना पड़े तो उसमें कितना आगे रह सकती है, सभी चीज़ों को देखती समझती है पार्टी, और उस हिसाब से उनको कार्यभार भी सौंपती है। इस बीच आप सुन लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश क्या कह रहे हैं। अरे ये कोई इतना बड़ा कार्रवाई नहीं है, ये जो है ये लगातार वे हमारे गठबंधन सरकार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। एक दिन का ये काम नहीं है, ये लंबे अरसे से इनका चल रहा था। अच्छा, 2-3 बयान है, पार्टी को भी कटघरे में कर रहे थे। कांग्रेस के ऊपर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर किसी तरह का कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, चाहे ये हो, तो हम लोग की पार्टी खड़ा हो जाती है। और जब वह कोई पार्टी के खिलाफ, अलायंस के खिलाफ कोई बयान देते हैं तो हम लोग उसके लिए कार्रवाई भी करते हैं। किसी भी ये में कोई भी कांग्रेस के डिसीजन में किसी दूसरे दल का कोई हस्तक्षेप कभी नहीं रहा है। कांग्रेस अपने सोच और विचार के साथ और नियम और कानून के साथ कोई भी निर्णय लेती है। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से अब बातें कही जा रही है और ये डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की जा रही है। दूसरे में आप देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में बड़का गांव किरडारी जहां से वो आते हैं, जिस तरह से उनका वोट बैंक वहां था, इस विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस को वहां पर एक मजबूत जनाधार के साथ में उन्होंने पेश किया था, और जब जेल में थे, जेल में जाने के बाद अंबा प्रसाद को एक शानदार मौका मिला था, तो कहीं ना कहीं एक लंबे संघर्ष का ये परिणाम था कि कांग्रेस को स्टैब्लिश होने का उस क्षेत्र में मौका मिला। लेकिन जब इस तरह की स्थिति आई, जब परिस्थिति बन पड़ी कि अभी उन्हें 3 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरे में एक पक्ष यह भी है कि उनके बेटी कांग्रेस की ही नेत्री अंबा प्रसाद को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई।